जय हिंद बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है आपका हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। क्या नाम है? हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो हमारे हैं नेमिंग रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे। और ये बात भी आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि नेम रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। बोर्ड एग्जाम कोई भी आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप स्टेट बोर्ड खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप आईएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी भी बोर्ड के आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नेम रिएक्शंस आपको जरूर पढ़नी ही चाहिए। ठीक है ना। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। ठीक है, क्लास 12 आप पढ़ ही रहे हैं और माई सेल्फ अनुज कुमार पटेल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। जैसे पहला लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल के लिंक है और इंस्टाग्राम चैनल के लिंक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको सारे लिंक्स गिवन है, आप इन पे ज्वाइन होके मतलब हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी वगैरह होती है वीडियोस के लेकर के, कोई सजेशन वगैरह होता है, या कोई अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, तो आप हमें इस टेलीग्राम सॉरी ये इंस्टाग्राम हमारी प्रोफाइल है, यहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो वीडियो जिस वजह से देख रहे हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्ट हमारी पहली रिएक्शन आती है आज की क्लास की, दैट इज हाफमान अमोनोलिसिस। कौन सी रिएक्शन आती है? रिएक्शन आती है हमारी हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन आती है और ये रिएक्शन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना। हाफमान अमोनोलिसिस है क्योंकि देखो ये एक नेमिंग रिएक्शन है। हाफमान अमोनोलिसिस तो एक प्रोसेस होता है, बट ये रिएक्शन हाफमान रिएक्शन है, तो अच्छा ये नेमिंग रिएक्शन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन को जो देखो हमने आपको बोला था, जो भी नेमिंग रिएक्शन होती है सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि उन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है। क्या ध्यान देना होता है? फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो आप ये देखेंगे कि हाफमान रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, वो हमें यहाँ पर गिवन है एमीन। क्या क्या प्रोडक्ट है? एमीन यहाँ पर हाफमान रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा देखो, अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोनोलिसिस? अमोनोलिसिस का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, यानी कि एमीन का फॉर्मेशन बाई एनी अमोनिया डेरिवेटिव। किसी भी अमोनिया के व्युत्पन्न या अमोनिया से अमोनिया के एमीन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज एमोनोलिसिस होता है। ठीक है ना। अब ये देखो ये रिएक्शन कैसे होती हैं, पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ते जाते हैं, उसके बाद इनके इन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। बोला गया कि व्हेन हेलोल्केन्स, ठीक है ना। अच्छा, हेलोल्केन्स क्या होती हैं? हेलोल्केन्स होते हैं आर एक्स। क्या होते हैं? आर एक्स। देखो साथ साथ में बोलते चलेंगे। व्हेन हेलोल्केन्स आर ट्रीटेड विद एल्कोहलिक अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पर हमें अमोनिया सोल्यूशन से रिएक्शन करनी है, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या फॉर्मूला होता है? NH3। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे इन ए सील्ड ट्यूब, मतलब एक बंद ट्यूब में रिएक्शन करते हैं एट 383 के टेम्परेचर। प्राइमरी एमीन्स ऑब्टेन्स। प्राइमरी एमीन का मतलब होता है, इनका फॉर्मूला होता है RnH2। क्या फॉर्मूला होता है? RnH2। यानी कि ऐसे जो है कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होते हैं प्राइमरी एमीन्स। ऑब्टेन व्हेन, अच्छा ये तो पहली कहानी हो गई। फिर आगे बोला गया व्हेन हेलोल्केन्स इज इन एक्सेस। अगर हमारे पास जो हेलोल्केन्स है, हेलोल्केन्स का मतलब ये जो RX हैं, ये अगर एक्सेस में होते हैं तो प्राइमरी इमीन। प्राइमरी इमीन का मतलब होता है RnH2। ठीक है ना। एंड सेकेंडरी इमीन, सेकेंडरी इमीन का मतलब होता है RNH। एंड टर्सरी इमीन, टर्सरी इमीन का मतलब होता है R3N। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर R2NH होता है, यहाँ पर R2NH और यहाँ पर R3N टर्सरी इमीन।
एंड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि ये अमोनियम सॉल्ट होता है, ये यहाँ पर मिलते हैं। ये कब मिलते हैं? जब हमारे पास हेलोल्केन एक्सेस में होता है, ठीक है ना। तो आइए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जब हेलोल्केन, हेलोल्केन का मतलब क्या होता है? हेलोल्केन का मतलब आरएक्स होता है कि अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है NH3 के साथ कराई जाती है, तो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब होता है RNH2 का मिश्रण प्राप्त होता है। और जब हेलोल्केन अधिकता में होता है, एक्सेस में होता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तथा अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रिएक्शन पढ़ा है। अब एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखो पहले सबसे पहले बोला गया था हेलोल्केन, हेलोल्केन का फॉर्मूला होता है क्या? RX। क्या फॉर्मूला होता है? RX। हेलोल्केन की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? हेलोल्केन की रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे करा दी अमोनिया से। किससे रिएक्शन करा दी? अमोनिया से। और ये अमोनिया कैसी है? आपने अभी देखा था, ये अमोनिया एल्कोहलिक है, यानी कि यहाँ पर हम एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। और साथ में इसको क्या करते हैं? इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। देखो एक काम करते हैं यहाँ पर, देखो एक R के साथ NH3 जुड़ के, यानी NH2 जुड़ के भी यहाँ पे क्या बना देगा? ये यहाँ पर बना देगा RNH2। प्लस में क्या बन जाएगा? देखो एक NH2 से एक H बचा था और यहाँ से एक NH3, तो ये बन जाएगा NH4 और इधर X बचा था, तो ये बन जाएगा NH4X बन जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आएगा, ये आएगा 1 डिग्री एमीन, यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक एमीन बोलते हैं। और ये NH4X का मतलब होता है ये अमोनियम सॉल्ट होता है, अमोनियम लवण, ठीक है ना। अब जैसे इसमें, अब देखो एक कहानी और हो गई। अब देखो आगे बोला था व्हेन हेलोल्केन्स अगर एक्सेस में होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हेलोल्केन एक्सेस में होता है, तो हेलोल्केन को एक्सेस में करा देते हैं। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? ये बार बार RX यहाँ पे जुड़े, तो बार बार RX का मतलब देखो RNH2 बन गया था। तो हम एक काम करते हैं, इस RNH2 को फिर से लेते हैं और इसकी रिएक्शन फिर करा देते हैं हम हेलोल्केन से, फिर करा देते हैं हम, ठीक है ना। तो सेम कहानी, जैसी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर तुरंत बन जाएगा, देखो R और R मिलकर के क्या बन जाएंगे? R2, और यहाँ पे बन जाएगा NH। इसको बोलेंगे 2 डिग्री में, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन, प्लस में क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन बनेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी 2 डिग्री एमीन बना था, फिर से हमने 2 डिग्री एमीन को ले लिया और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन फिर से हमने एल्किल हैलाइड यानी हेलोल्केन से करा दी। अच्छा, बार बार हेलोल्केन से रिएक्शन क्यों होती? बिकॉज RX जो है यहाँ पर एक्सेस यानी अधिकता में, तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा R3N, प्लस में फिर से हमें क्या मिलेगा? HX मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? R3N प्लस में क्या मिल जाएगा? HX मिल जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अच्छा, सेम इसको क्या बोलेंगे? R3N का मतलब ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ये क्या होगा? 3 डिग्री एमीन। अच्छा, फिर से हमने 3 डिग्री एमीन लिया, यानी कि R3N लिया। इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं, किससे? इसकी रिएक्शन फिर से RX से करा देते हैं। तो जैसे इसकी रिएक्शन RX के साथ कराई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? R4NX बन जाएगा, और ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस ये हो जाएगा क्या? इसको बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट, या इसको बोलेंगे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि ये हो जाएगा अमोनियम लवण या अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये जो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ये रिएक्शन हमारी हो जाती है तापमान, तापमान आगे क्या? अमोनोलिसिस। क्या रिएक्शन हो जाती है? हाफमान अमोनोलिसिस। और इसके जो प्रोडक्ट की बात करें, देखो इसका प्रोडक्ट क्या है? पहले प्राइमरी मीन बना, फिर सेकेंडरी मीन बना, फिर टर्सरी एमीन बना, और फिर क्या बना? ये अमोनियम सॉल्ट यानी क्वार्टनरी एमीन बन गया। यही हाफमान रिएक्शन के क्या है? हाफमान रिएक्शन के ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाफमान रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन को, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है,
केमिस्ट्री अंडरस्कोर लर्निंग्स। अच्छा, इसको ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो का जो आपको मिलेगा वीडियो, इसका लिंक आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा। साथ में ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो इसकी है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल पाएगी। ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को वॉच तो ठीक आ रहा है, वॉच टाइम भी ठीक आ रहा है, मतलब आप देख रहे हैं पूरा वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुआ है कब नहीं हुआ है। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम देखें अगले रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स अभिक्रिया यानी वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ, देखो ये तो अभी वुड्स रिएक्शन है, इसी से मिलती जुलती हम दो रिएक्शन और आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, व्हाट इज वुड रिएक्शन, उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया क्या है यानी वुड्स रिएक्शन क्या है। देखो हम इसको एक काम करते हैं, जैसे पहले रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन को हम लोग यहाँ पढ़ते जाते हैं और हम यहाँ पर थोड़ा सा चीजें लिखते जाते हैं और फिर इसकी रिएक्शन को करते हैं। बोला गया था व्हेन हैलोइल्केन्स। ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि वुड्स अभिक्रिया का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन होता है। क्या होता है, ये एल्केन होता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब ये सिमेट्रिकल एल्केन यानी सममित एल्केन क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। बोला गया व्हेन हैलोइल्केन, हैलोइल्केन का मतलब क्या होता है, हैलोइल्केन का मतलब होता है आरएक्स। ठीक है। रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का मतलब होता है यहाँ पर हमें रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, Na के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन होगी। दे फॉर्म हायर सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है ना। एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पर ऐसे एल्केन बनेंगे जिसमें जो कार्बन की जो संख्या होगी वो सम संख्या में होगी, यानी कि इवन नंबर में कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। बोला गया कि जब हैलोइल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन यानी कि सम कार्बन संख्या युक्त एल्केन बनते। ठीक है ना। अब रिएक्शन इसकी देख लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले बोला गया हैलोइल्केन, तो हैलोइल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, आरएक्स। हैलोइल्केन बोल दिया हमने। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ करा दिया, सोडियम मेटल के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई। इसके साथ रिएक्शन कराई, सोडियम मेटल के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई। अब जैसे हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, अच्छा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, देखो यहाँ पे लिखा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में, ये लिखा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होती है। अच्छा, जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आप एक काम करिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोला गया है कि हायर सिमेट्रिकल एल्केन। तो हायर का मतलब कैसे बनेगा, देखो एक काम करते हैं ना, देखो ये वाला x और ये वाला Na यहाँ पे मिल जाएंगे, Na और x मिलकर क्या बना देंगे, तो ये NaX बना देंगे। प्लस में देखो R अकेले तो होगा नहीं, एल्केन बनेगा तो R सिंगल बॉन्ड R बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। देखो यहाँ पर केवल मतलब RX था और यहाँ पर 2R बन गए, मतलब जितने कार्बन यहाँ पे थे उसके 2 टाइम्स कार्बन यहाँ पे बनेंगे। अगर यहाँ 1 कार्बन होगा तो यहाँ पे 2 बनेंगे, 2 कार्बन अगर इधर होंगे तो यहाँ 4 कार्बन बनेंगे, यहाँ पे 3 होंगे तो यहाँ 6। कहने का मतलब यहाँ पर हमेशा इवन नंबर में ही कार्बन बनेंगे। और ये हमारे क्या है, ये हमारा होता है एल्केन। क्या होते हैं, एल्केन। और NaX का मतलब होता है, इसका नाम होता है सोडियम हैलाइड। क्या नाम होता है, सोडियम हैलाइड। और Na का मतलब सोडियम मेटल और RX का मतलब होता है हैलोइल्केन। क्या नाम होता है, हैलोइल्केन। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसके थोड़ा सा एक एग्जांपल कर देते हैं। क्या है एग्जांपल, देखिए जरा। जैसे R की जगह पर हमने कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2CH3Cl। ठीक है ना। प्लस में क्या, CH3 R की जगह पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो CH3 लिख दिया, और X की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा, Cl लिख दिया। प्लस में हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2Na यानी कि सोडियम मेटल हमने कर दिया। प्लस इसकी किसकी उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। देखो ये जो Cl है और ये जो Na है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। प्लस में अब देखो CH3 और CH3 दो बार CH3 यहाँ पे बचा है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा, CH3 दो कार्बन है, दो कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेन। क्या नाम हो जाता है, एथेन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, जो भी कार्बन लेंगे। अच्छा CH3Cl का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा,
क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे CH3 की जगह हम C2H5 कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2C2H5Cl, प्लस में क्या कर दिया हमने, हमने यहाँ पे 2Na लिख दिया। देखो Cl और Na मिल करके दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। Na और Cl मिलकर क्या बना देंगे यहाँ पर, NaCl बना देंगे। प्लस में देखो C2H5 दो बार हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड में C2H5, दो कार्बन ये दो कार्बन ये चार कार्बन, चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं, ब्यूटेन नाम दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल गया ब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया, ब्यूटेन मिल गया। तो ये वुड्स रिएक्शन होगी। तो वुड्स रिएक्शन में अच्छा देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अगर आप देखो ये दो कार्बन, बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम है, बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम है, तो ये हो रहा है सिमेट्रिकल। हायर का मतलब यहाँ दो कार्बन वाले थे, यहाँ चार कार्बन, ठीक है ना, तो हायर कंडीशन पे आपको मिले तो हायर सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर अगली स्लाइड क्या है, देखो अगली स्लाइड है हमारी ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड अभिक्रिया क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन तो कभी नहीं आती है, लेकिन इसके ग्रेगनार्ड अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन दूसरे कंपाउंड की बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट होके केवल इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्किल देखो यहाँ पर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, देखिए जरा क्या बन रहा है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा देखो एल्किल को हम क्या नाम देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, एल्किल को हम नाम देते हैं R, मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, हाइलाइड को बोलते हैं X। तो RMgX यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, RMgX यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। कैसे बनता है जरा ध्यान से देखो, बोला गया कि व्हेन हेलोल्केन्स, हेलोल्केन्स का मतलब क्या होता है, RX, ठीक है ना, ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम का मतलब Mg मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दे फॉर्म एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड या ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को भी हमने बोला है RMgX। ठीक है, देखो इसके पहले वाली जो रिएक्शन थी, जो जिसको वुड्स अभिक्रिया कर रहे थे, सेम रिएक्शन थी, बस यहाँ पर जो मेटल थी वो सोडियम थी, है या नहीं। अब यहाँ पर क्या मेटल है, अब यहाँ पर जो मेटल है वो मैग्नीशियम, ठीक है ना, बाकी रिएक्शन सेम है। तो जरा ध्यान से देखिए, में भी देख लेते हैं। जब हेलोल्केन्स RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। रिएक्शन सेम ही होगी, बस यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट। तो हमने लिखा हेलोल्केन, हेलोल्केन का फॉर्मूला होता है RX। इसकी रिएक्शन हमने क्या किससे करा दी, मैग्नीशियम से करा दी। किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो मैग्नीशियम इसके बीच में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RMgX। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसको बोलते हैं। और इसी कंपाउंड का नाम होता है क्या, इसी कंपाउंड को नाम देते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या नाम देते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। और इसका मतलब हो गया ग्रिगनार्ड अभिक्रिया से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। अब इसकी एक एग्जांपल रिएक्शन देखो जरा, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह हमने सपोज यहाँ CH3 कर दिया या C2H5 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 और X की जगह पर कर दिया Br। ठीक है ना, प्लस में यहाँ पर जो मेटल ली पहले मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम में भी है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो देखो सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पर R की जगह हमने CH3 लिखा था, तो यहाँ पे R की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, बीच में Mg हो जाएगा। और X की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, Br लिखा था, तो यहाँ पे भी X की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल या मेथिल। और Mg का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम और Br का मतलब हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है ना,
नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा, ये भी प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर यहाँ CH3 की जगह C2H5 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 MgBr, तो ये भी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आपको ये सिंपल याद करना है, RMgX होता है। क्या होता है, RMgX, जिसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसका नाम होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड कौन सी है, देखो ये रिएक्शन आपकी आ रही है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कुछ बुक्स में इसको नेम से नहीं दे रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको नेम से देते हैं, तो नेम है तो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन क्या है, देखो नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, नाम में देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है एल्केन, एल्केन को बोलते हैं RH। क्या बोलते हैं, RH। तो देखो यहाँ पर बोलते जाते हैं जब एल्किल आयोडाइड, जरा ध्यान से समझिए, एल्किल आयोडाइड, तो एल्किल आयोडाइड का मतलब होता है RI। ठीक है, क्या नाम होता है, RI। ठीक है, एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन बोला गया रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो जिंक का मतलब क्या होता है, जिंक का मतलब होता है Zn इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एल्केन्स और ऑप्टेंड, और यहाँ पे मिल्केन बनेगा। हिंदी में बोले तो जब एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का मतलब होता है RI की अभिक्रिया जिंक धातु, जिंक का मतलब होता है Zn धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। एल्केन्स का मतलब होता है RH। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल हम पहले रिएक्शन समझते हैं यहाँ पर। तो एल्किल आयोडाइड, तो सबसे पहले हमने लिखा एल्किल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है RI। क्या फॉर्मूला होता है, RI। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, जिंक। देखो ऊपर बोला गया ना जिंक के मेटल के साथ करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो एल्केन का मतलब होता है RR। ठीक है ना, मतलब हायर एल्केन बनता है। अगर सेम एल्केन मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर है उतने ही बनते तो ये RH होता, और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर बन जाएगा ZnI2। और देखो बैलेंस तो है नहीं, एक काम करिए इसको ऐसे बैलेंस करते हैं, अब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस होगी। ठीक है ना, तो ये RI का मतलब हो जाएगा, RI का मतलब हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। और Zn का मतलब हो जाएगा जिंक मेटल, और RR का मतलब क्या हो जाएगा, ये RR का मतलब होता है एल्केन। ठीक है, RR बोले या RH बोले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन यहाँ पे RR बन रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पर एल्किल आयोडाइड की में R की जगह पर हमने क्या लिया, CH3 ले लिया, 2CH3I प्लस में रिएक्शन किसके साथ कराती है, जिंक। रिएक्शन की प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। RR का मतलब देखो यहाँ पर Zn और I मिलकर क्या बना देंगे, ZnI2 बना देंगे, प्लस में CH3 और CH3 दो बार है, यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड में कितना, CH3। CH3 का मतलब इसका नाम हो जाएगा क्या, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेम कहानी अगर यहाँ पर एक कार्बन एक वाले लेते हैं तो इथेन बन रहा है, अगर 2 कार्बन लेते हैं मतलब 2C2H5I। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस। क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल C2H5 प्लस में क्या बन जाएगा, ZnI2। तो C2H5 का मतलब हो जाएगा C2H5 मतलब हो जाएगा ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन 2 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो आपकी यहाँ पे तैयार हो रही है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्योंकि ये एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होती है, तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं कि जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हाफमान मोनोलिसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सबसे पहले तो बनता है प्राइमरी एमीन, लेकिन हेलुल्किन अगर एक्सेस में होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर बनता है। तो देखो यहाँ पर बोला है प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला हमने बोला है क्या होता है, RNH2 प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला होता है R2NH, और टर्सरी एमीन का फॉर्मूला होता है R3N। ये होता है 1 डिग्री एमीन, ये होता है 2 डिग्री एमीन, एंड दिस वन इज 3 डिग्री एमीन। ऑल द फॉर्मूलाज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स। ठीक है ना, एंड क्वार्टनरी एमीन का फॉर्मूला होता है R4NX।
ठीक है ना। इट इज क्वाटनरी एमीन, ये फॉर्मूला किसका है, क्वाटनरी एमीन यानी कि अमोनियम लवण का फॉर्मूला है। तो हाफमान अमोनोलिसिस के जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, दे आर एमीन्स, इनके जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, एमीन्स इनके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। अच्छा अगली रिएक्शन देखो, वुड्स रिएक्शन, एंड वुड रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है हायर सिमेट्रिकल एल्केन। क्या रिएक्शन होती है, व्हेन हेलोल्केन्स रिएक्ट विद when haloalkanes react with sodium metal in the presence of dry ether to form the corresponding higher alkane, this reaction is known as the Wurtz reaction। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी, वुड्स रिएक्शन जानी जाएगी। जैसे CH3Cl की रिएक्शन Na के साथ करा दिया तो CH3CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस वन इज एथेन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है एथेन। क्लियर हो गया ना। तो वुड्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है करस्पॉन्डिंग एल्केन। एंड सेकंड रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन हेलोल्केन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एडिशन प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन दिस, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन का मतलब व्हेन एल्किल हाइड्राइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर to form corresponding higher alkenes, this reaction is known as the Frankland reaction। कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपकी हेलोल्केन की रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। एक रिएक्शन केवल बची है जिसको बोलते हैं हम क्या, एक रिएक्शन और बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर और बची है। ये अगली क्लास में केवल हेलोफॉर्म रिएक्शन, करीब एक बड़ा सा वीडियो यहाँ पे बनेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर, तो हम जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो का आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। अच्छा टेलीग्राम चैनल जो हमने बोला था, टेलीग्राम चैनल पर आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा। ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है @केमिस्ट्री लर्निंग्स, एस जरूर लगाएं। और ये हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आपको किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है कि वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है सर, मतलब PPT क्लियर नहीं बन रही है, जो लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है, जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप जो है हमें, अगर आपकी वैसी कोई क्वेरीज होती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आप हमसे जुड़ करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।